अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू हतीम टेक न्यूज़। मैं हूं अब्दुल मतीन और आज की इस वीडियो में अनबॉक्स करेंगे टेक्नो स्पार्क 8 प्रो को। स्पार्क 8 प्रो न्यूली लॉन्च डिवाइस है टेक्नो की तरफ से और एक्सक्लूसिव दराज पे लॉन्च की गई है। दराज की 12 सेल में प्राइस काफ़ी अच्छी रखी गई है 25,000 रुपीज़, जबकि इसकी रिटेल प्राइस है, लेकिन इस पर आपको दराज पर डिस्काउंट भी मिल रहा है। ऑफिशियल प्राइस के अंदर एक दराज की 12 सेल भी चल रही है, दूसरा टेक्नो भी इस पर 1000 रुपये का डिस्काउंट दे रहा है, यानी 24,000 रुपीज़ के अंदर आपको मिलेगी। दराज से बाय कर सकते हैं। मजीद वाउचर यूज़ कर रहे हैं या बैंक डिस्काउंट से पेमेंट लगाते हैं तो मजीद सस्ती भी हो जाएगी। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। चल के अनबॉक्स करके देखते हैं स्पार्क 8 प्रो कैसी है डिवाइस। अगर की हाईलाइट्स फीचर्स की बात करूं तो यहाँ पे 48 मेगापिक्सल कैमरा को इंक्लूड किया गया है। मीडियाटेक G85 डिस्प्ले काफ़ी अच्छा है, 6.8 इंच का फुल HD प्लस रेजोल्यूशन के साथ 500 निट्स की ब्राइटनेस मिल रही है। इसके अलावा 33 वॉट का चार्जर भी आपको आउट द बॉक्स मिल रहा है 5000 mAh की बैटरी के साथ। साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर है। तो की हाईलाइट फीचर्स काफ़ी अच्छे हैं, यानी स्पेसिफिकेशन डिवाइस की बहुत अच्छी होगी। डिवाइस का लुक भी बहुत अच्छा है, चेंज किया गया है। ऊपर के साइड ग्लॉसी डिज़ाइन है और नीचे के साइड पर लाइनिंग वाला डिज़ाइन है, बहुत खूबसूरत लग रहा है। अभी निकाल के देखते हैं कौन सा कलर है, देखने में कैसी है, क्या स्पेसिफिकेशन और बॉक्स में क्या सीरीज मिल रही है। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे नोटिफिकेशन को ऑल जरूर कर लें ताकि तमाम आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। स्टार्ट करते हैं अनबॉक्सिंग। टेक्नो स्पार्क 8 प्रो का बॉक्स उसी तरह का है जिस तरह स्पार्क 7 प्रो का बॉक्स था, सिर्फ यहाँ पे बड़ा 8 प्रो मेंशन है और बॉक्स की बैक साइड पे की हाईलाइट फीचर मेंशन किए गए हैं। तो 1080p यानी फुल HD प्लस डिस्प्ले मिल रहा है, डॉट इन डिस्प्ले 6.8 इंचेस का, 48 मेगापिक्सल का अल्ट्रा क्लियर कैमरा है, 33 वॉट की टाइप सी सुपर चार्ज हमें मिल रहा है, G85 की चिपसेट है, 5000 mAh की बैटरी है, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर और सुपर बूस्ट सिस्टम ऑप्टिमाइजेशन यहाँ पे हाईलाइट की गई है। तो पहले रैपिंग उतार लेते हैं, उसके बाद देखेंगे कैसी है डिवाइस देखने में और कलर्स कौन सा है हमारे पास यहाँ पे। उसके अलावा क्या स्पेसिफिकेशन, क्या एसेसरीज मिल रही हैं बॉक्स में। बॉक्स ओपन करते ही ऊपर हमारी डिवाइस रखी हुई है स्पार्क 8 प्रो और यहाँ पे भी वही 4-5 चीज़ें हाईलाइट की हैं। फुल HD प्लस, 48 मेगापिक्सल, 33 वॉट, G85, 5000 mAh बैटरी, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर। रैपिंग से निकाल लेते हैं और ये है हमारे पास स्पार्क 8 प्रो। बहुत खूबसूरत लग रही है डिवाइस, जो फर्स्ट लुक है डिवाइस का मुझे बहुत पसंद आया। ऑन कर लेते हैं, टेक्नो की ब्रांडिंग हुई है। मज़ीद डिटेल में बात करेंगे डिज़ाइन बिल्ड क्वालिटी पे। पहले हम ज़रा कंटेंट देख लेते हैं मज़ीद डिवाइस का हमें क्या मिल रहा है। कुछ आईनी स्टिकर्स हैं और उसके बाद ये हमारे पास एक स्टिकर है, ये कुछ पेपर वर्क है और उसके बाद हमारा केस मिल रहा है और सिलिकॉन केस है। केस का आप यहाँ पे कवर देख सकते हैं। इसका जो पूरा यहाँ पे शेड दिया गया है, जो कि इसका डिज़ाइन है, इसको यहाँ पे इन्होंने अलग से रखा है, बहुत खूबसूरत लगेगा इसके ऊपर लग के भी। ये थोड़ा सा ग्लॉसी साइड है, नीचे के साइड में थोड़ा सा अलग कलर डिज़ाइन है। चलो उसके बाद में देखते हैं, बस ये देख लेते हैं। बॉक्स में चार्जर मिल रहा है हमें और चार्जर के अगर हम पावर देखें तो ये 10 वॉट 3.3 एम्पेयर यानी 33 वॉट का चार्जर है। आउट द बॉक्स 33 वॉट का आपको चार्जर दे रहा है टेक्नो यहाँ पे। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है क्योंकि इस प्राइस रेंज के अंदर 33 वॉट का चार्जर आउट द बॉक्स आपको मिल रहा है। इसके अलावा यहाँ पे देख लेते हैं, इस कवर के अंदर हमारे पास एक हैंड फ्री है और एक चार्जिंग केबल है। इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पे टाइप सी कनेक्टिविटी है, टाइप सी कनेक्टिविटी प्रोवाइड की गई है और इसके अलावा एक सिम इजेक्टर टूल भी मिल रहा है। तो ये वो एसेसरीज़ हैं जो स्पार्क 8 प्रो के बॉक्स में हमें मिल रही हैं। हैंड फ्री भी इंक्लूड की गई है, मतलब इस प्राइस रेंज के अंदर भी सारी चीज़ें दी गई हैं। वरना हम देख रहे हैं अक्सर ब्रांड हैंड फ्री नहीं दे रहे, सिर्फ डेटा केबल प्रोवाइड कर रहे होते हैं, चार्जिंग केबल। तो ये वो एसेसरीज़ हैं जो स्पार्क 8 प्रो के बॉक्स में मिल रही हैं। अब डिवाइस ऑन करते हैं और डिवाइस का फर्स्ट लुक ले लेते हैं। डिवाइस यहाँ पे रेडी हो गई है टेक्नो स्पार्क 8 प्रो। सबसे पहले डिज़ाइन, डिस्प्ले और बिल्ड क्वालिटी देख लेते हैं डिवाइस की। मुझे यहाँ पे जो डिवाइस का फर्स्ट हैंड फील है वो काफ़ी ज़बरदस्त लग रही है। डिवाइस काफ़ी स्लिम भी है और सबसे पहले डिज़ाइन की बात करते हैं। डिज़ाइन चेंज किया गया है स्पार्क सीरीज़ के अंदर, फर्स्ट टाइम पे डिज़ाइन देखने को मिला, बहुत खूबसूरत लग रहा है। ऊपर की जो शेप है, पूरा ऊपर का डिज़ाइन जो है कैमरा बम, ये पूरा ग्लॉसी डिज़ाइन भी दिया गया है, बहुत खूबसूरत लग रहा है। यहाँ पर टेक्नो स्पार्क की ब्रांडिंग हुई हुई है, ट्रिपल कैमरा सेटअप है डुअल LED फ्लैश के साथ। और जो नीचे की साइड है यहाँ पर लाइनिंग वाला डिज़ाइन है और यहाँ पर स्टॉप एट नथिंग की ब्रांडिंग हुई हुई है। और ये आईमी स्टिकर भी उतार लेते हैं ताकि इसका लुक सही से निकल के आए डिवाइस का। ये आप देख सकते हैं, बहुत खूबसूरत लग रही है डिवाइस। ये मेरे पास का ग्रीन कलर है, 2-3 कलर्स में आती है। वैसे पाकिस्तान में भी 2 कलर्स अवेलेबल किए गए हैं जो दराज पे आपको देखने को मिलेंगे। उसमें एक ब्लैक कलर है और ये ग्रीन कलर होगा।
तो ग्रीन कलर आपने देख लिया है। ब्लैक कलर अगर आप देखना चाहें तो आपको दराज पे लिंक भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ प्रोडक्ट ओपन भी है और इसके अलावा गूगल पे भी आपको देखने को मिल जाएंगे। वैसे इसमें ग्लोबली 3-4 कलर्स आते हैं, लेकिन पाकिस्तान में भी 2 कलर्स अवेलेबल कराए गए हैं। मूवमेंट पे आप देख सकते हैं यहाँ पे जो कैमरा बम्प की तरफ से सनराइज शाइनिंग निकल रही है, बहुत खूबसूरत लग रही है मूवमेंट पे, और मुझे ये कलर बहुत पसंद आया ब्लैक के मुकाबले में। डिज़ाइन में चेंजेस की गई हैं जो कि मुझे बहुत पसंद आई, काफ़ी खूबसूरत बनाया है। कर्व साइड्स हैं और डिवाइस की थिकनेस की बात करें तो काफ़ी स्लिम है, 8.7 mm की थिकनेस यहाँ पे हमें मिल रही है। और इसके अलावा वेट की बात करूँ तो काफ़ी लाइट वेट है, 196 ग्राम डिवाइस का वेट है, इतनी ज़्यादा भारी नहीं है डिवाइस। और फ्रंट साइड की बात करें तो यहाँ पे बेजल्स बहुत कम दिए गए हैं और छोटा सा बिल्कुल चेन का एरिया है, नॉच यहाँ पे नहीं है। स्मॉल होल पंच कैमरा बिल्कुल सेंटर में मिल रहा है। डिस्प्ले साइज़ यहाँ पे देखूँ तो 6.8 इंच का डिस्प्ले प्रोवाइड किया गया है, बड़ा डिस्प्ले है, फुल HD+ रेजोल्यूशन के साथ। इस प्राइस रेंज के अंदर ज़्यादातर HD+ मिल रहे होते हैं, और लेकिन यहाँ पे फुल HD+ रेजोल्यूशन है 1080x2460 पिक्सल्स का, 20.5:9 के एस्पेक्ट रेशो के साथ। और ब्राइटनेस की बात करें काफ़ी ब्राइट डिस्प्ले है, 500 निट्स की ब्राइटनेस मिल रही है यहाँ पे। वाइड स्क्रीन भी देख लेते हैं, वाइट्स काफ़ी ज़बरदस्त हैं इसके, आप देख सकते हैं वाइट्स भी बहुत अच्छे हैं। और डिस्प्ले सेटिंग में आपको दिखाता हूँ मजीद हमारे पास क्या ऑप्शंस होंगे। डिस्प्ले सेटिंग में कर जाते हैं, एडॉप्टिव ब्राइटनेस हमने बंद किया हुआ, आई केयर का ऑप्शन भी मिल रहा है, डार्क थीम का ऑप्शन भी है, और इसके अलावा यहाँ पे आपके पास मजीद फ़ॉन्ट साइज़ वगैरह भी एडजस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा पिक्सल डेंसिटी की बात करें तो 397 ppi की पिक्सल डेंसिटी मिल रही है। इस रेंज के अंदर अक्सर हमें 270 ppi की पिक्सल डेंसिटी मिल रही होती है, लेकिन यहाँ पे 397 फुल HD+ रेजोल्यूशन की वजह से कलर्स डिस्प्ले के बहुत अच्छे हैं, डिज़ाइन बहुत अच्छा है, ब्राइट काफ़ी डिस्प्ले है और बिल्ड क्वालिटी भी काफ़ी बेहतर है। पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक बिल्ड है डिवाइस की, लेकिन ऊपर की साइड पे एक ग्लॉसी डिज़ाइन ऐसा है, देखने में लगता है जैसे ग्लास लगाया ऊपर की साइड पे। तो मुझे डिज़ाइन, डिस्प्ले और बिल्ड क्वालिटी बहुत पसंद आई टेक्नो स्पार्क 8 Pro की। कैमरास की बात करें तो यहाँ पे कैमरास भी कम नहीं है, यहाँ पे 48 मेगापिक्सल का मेन कैमरा लगाया गया है। बैक साइड पे जो ट्रिपल कैमरा सेटअप है इसमें मेन कैमरा 48 मेगापिक्सल का है, जिसमें अपर्चर होगा f1.79 का। और इसके अलावा दूसरा जो इसमें कैमरा लगाया गया है 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर लगाया गया है, जब इसमें अपर्चर होगा f2.4 का। और तीसरा कैमरा इसमें QV ये कैमरा लगाया गया है, जो कि इस टाइप यहाँ पे सपोर्टिंग कैमरा कह सकते हैं, सपोर्टिंग सेंसर होता है 48 मेगापिक्सल के लिए। ये AI कैमरा भी कहलाता है, इसमें अपर्चर होगा f2.0 का। और कैमरा फीचर्स भी देख लेते हैं। फ्रंट कैमरा यहाँ पे 8 मेगापिक्सल का मिल रहा है, जिसमें अपर्चर होगा f2.0 का। और यहाँ पे फ्रंट साइड पे भी आपको डुअल LED फ्लैश मिलेगा दोनों साइड पे, यानी अंधेरी में भी अच्छी कैप्चर कर सकते हैं सेल्फीज। कैमरा ऐप ओपन करती है हमारे पास कुछ ये इस तरह के कैमरा फीचर्स देखने को मिलते हैं। ऊपर के साइड पे आपके पास फ्लैश का ऑप्शन है, HDR एस्पेक्ट रेशो, और यहाँ पे इसके अलावा आपके पास फिल्टर्स मिल रहे हैं। नीचे AI कैमरा, ब्यूटी मोड मिल रहा है, पोर्ट्रेट मोड मिल रहा है, 2.5 सेंटीमीटर के डिफरेंस से आप सब्जेक्ट को फोकस करके बैकग्राउंड ब्लर कर सकते हैं। सुपर नाइट मोड मिल रहा है। इसके अलावा यहाँ की साइड पे वीडियो सेक्शन पे जाते हैं तो वीडियो रिकॉर्डिंग आपको 1080p और 2K वीडियो रिकॉर्डिंग मैक्सिमम रेजोल्यूशन है। वीडियो के अंदर हमारे पास बुके इफेक्ट भी है, वीडियो में ब्यूटी मोड भी मिल रहा है, वीडियो के अंदर फ्लैश ऑप्शन भी मिल रहा है, शॉर्ट वीडियो का ऑप्शन भी है यहाँ पे, जिसमें आप 15 सेकंड की वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। मजीद फीचर्स देखें यहाँ पे तो आपके पास यहाँ पे स्लो मोशन का ऑप्शन भी है, अल्ट्रा HD का AR शॉट्स, पैनोरामा, डॉक्यूमेंट टाइप लॉट्स का ऑप्शन भी है। अल्ट्रा HD के अंदर 48 मेगापिक्सल की इमेजेस कैप्चर कर सकते हैं। इसी तरह यहाँ पे आपके पास स्लो मोशन के अंदर 240 FPS पे भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, 120 और 240 FPS पे स्लो मोशन की वीडियोस भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो ये कोई कुछ कैमरा फीचर्स, कैमरा सैम्पल्स इसके रिव्यू में शेयर करेंगे। मज़ीद बात करें यहाँ पे परफॉर्मेंस की तो MediaTek Helio G85 को इंक्लूड किया गया है, जो कि एक पावरफुल गेमिंग चिपसेट है। इससे पहले भी हमने काफ़ी डिवाइस के अंदर टेस्ट किया, इसकी गेमिंग काफ़ी ज़बरदस्त होती है, इसकी परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन बहुत अच्छी होती है। 4GB रैम 64GB रोम का वेरिएंट है। इसके अलावा 3 कार्ड स्लॉट मिलती है आपको, 64GB के स्टोरेज को बढ़ा भी सकते हैं मेमोरी कार्ड लगा के, 256GB तक का मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं, मेमोरी सपोर्ट करती है डिवाइस। और इसमें GB होगा माली G52 MC2 का। तो ग्राफिक वगैरह, गेमिंग वगैरह कैसी है वो चेक करेंगे, जल्दी से इसका रिव्यू करने वाला हूँ। इसके अलावा ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो आउट ऑफ बॉक्स एंड्रॉइड 11 पे आ रही डिवाइस, जो कि बेस करता है हाई ऑपरेटिंग सिस्टम 7.6 पे। लेटेस्ट तो नहीं कह सकते क्योंकि हाई ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्जन 8 भी आ चुका है, लेकिन यहाँ पे आपको 7.6 मिल रहा है और एंड्रॉइड 11 के साथ। मजीद यहाँ पे सेंसर्स की बात करें तो यहाँ पे तमाम वो सेंसर्स दिए गए हैं। साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर मिल रहा है, जो कि मुझे ज़्यादा फास्ट लगता है, कन्वीनियंट, इजी होता है। वन हैंड यूज़ में आप इजीली इसको अनलॉक और लॉक अनलॉक कर सकते हैं। फेस अनलॉक की फैसिलिटी भी मिल रही है फ्रंट कैमरे के थ्रू। इसके अलावा यहाँ पे एम्बिड लाइट सेंसर भी है, एक्सीलरोमीटर सेंसर, कॉम्पास, जायरो यहाँ पे आपको नहीं मिलेगा। और फिंगरप्रिंट जैसे मैंने आपको बताया साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर लगाया गया है। और बैटरी कैपेसिटी की बात करें तो यहाँ पे बैटरी भी काफ़ी बड़ी 5000 mAh की बैटरी मिल रही है। और इसके
साथ 33 वॉट का आउट द बॉक्स आपको चार्जर भी मिलता है, लेकिन डिवाइस सपोर्ट करती है, यानी G85 के अंदर आपको यहाँ पे 25 वॉट की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है डिवाइस, लेकिन आपको आउट द बॉक्स 33 वॉट का चार्जर मिल रहा है, यानी ओवर चार्ज आपको मिल रहा है। कोई और डिवाइसेज हो आपके घर में जो कि 33 वॉट सपोर्ट करती हो तो उसको भी चार्ज कर सकते हैं इस चार्जर के थ्रू, और इस डिवाइस को भी चार्ज कर सकते हैं, काफ़ी जल्दी चार्ज हो जाएगी। और 5000 mAh की बैटरी आपको पता है ड्रेन होने में काफ़ी टाइम लगता है, आप देर तक इसमें गेमिंग कर सकते हैं, वीडियो स्ट्रीमिंग करना चाहते हैं तो देर तक कर सकते हैं। तो स्पेसिफिकेशन काफ़ी अच्छी हैं। इसके अलावा यहाँ पे सुपर बूस्ट सिस्टम ऑप्टिमाइजेशन का ऑप्शन भी आपको मिल रहा है, यानी सिस्टम काफ़ी ऑप्टिमाइज रखा गया है और इसके अंदर एक नया फीचर इंक्लूड किया गया है। बाकी गेमिंग वगैरह के लिहाज से इसको चेक करेंगे, उसके बाद बताऊंगा किस तरह की गेमिंग होती है यहाँ पे। इसके साथ साथ यहाँ पे जो ब्राइटनेस है इसको रीहिलनेट की सर्टिफिकेशन भी हासिल है आई केयर की, यानी कि ये डिवाइस आपकी आंखों को सेव करेगा रीहिलनेट की सर्टिफिकेशन के मुताबिक। तो स्पेसिफिकेशन वाइज डिवाइस की प्राइस मुझे काफ़ी अच्छी लगी। 25,000 रुपीज़ के अंदर लॉन्च किया जा रहा है, जबकि दराज पे आपको 25,000 रुपीज़ की प्राइस के अंदर एक्सक्लूसिव दराज पे लॉन्च किया जा रहा है, और उस पर आपको पता है दराज पे आपको वाउचर्स भी मिलते हैं, बैंक डिस्काउंट भी मिलता है। तो 24,000 रुपीज़ तो इसकी ऑफिशियल यानी 1,000 रुपये का डिस्काउंट तो वैसे ही टेक्नो ने प्रोवाइड कर दिया है, बाकी आप इसमें वाउचर यूज़ करेंगे तो मजीद इस पर ऑफ हो जाएगा। बैंक डिस्काउंट और लगाएंगे यानी बैंक से परचेज कर रहे हैं तो मजीद ऑफ हो जाएगा। तकरीबन 21-22 रुपये के अंदर ये डिवाइस आपको मिल जाएगी, जो कि काफ़ी ज़बरदस्त स्पेसिफिकेशंस प्रोवाइड कर रही है। काफ़ी ज़बरदस्त डिवाइस की लुक है, डिज़ाइन, डिस्प्ले, बिल्ड क्वालिटी और स्पेसिफिकेशन यानी चिपसेट, कैमरास काफ़ी अच्छे लगे मुझे। आप लोग की क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज़।